साथियों नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, हाउस रेंट अलाउंसेस देने के क्या नियम हैं। बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, वो ऐसा कर रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं आपको नियम बता रहा हूं, और यदि कहीं नहीं हो रहा तो उसके लिए आपको रिप्रेजेंटेशन करना होगा। आपको उसके लिए जो भी ट्रेड यूनियन है आप करते हैं उनके थ्रू आंदोलन करना होगा। ये नहीं कि हम बता दिए तो नहीं हो रहा तो हम दोषी हैं। उसके लिए पूरा सिस्टम दोषी है, हम लोग भी दोषी हैं क्योंकि हम लोग उसमें काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मुद्दा है हाउस रेंट अलाउंसेस। जो पार्लियामेंट के एक्ट में एचआरए के बारे में, हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में कहा गया है कि हाउस रेंट अलाउंसेस आपको जहां आप रह रहे हैं उस पर कुछ पैसे खर्च करने के लिए, आप कुछ खर्च करते हैं उसके मेंटेनेंस पर, उसके बिजली के बिल पर, पानी के बिल पर, या टैक्स के रूप में या किसी अन्य रूप में, तो वह अपना घर हो या भाड़े का घर हो, तो आपको हाउस रेंट अलाउंसेस दिए जाएंगे। अब आप कहिएगा कि यहां नहीं मिल रहा, वहां नहीं मिल रहा है। अब इसको, यह है पार्लियामेंट में जो एक्ट हाउस रेंट अलाउंसेस के ऊपर में है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अब इसको रेलवे में क्या करता है, अपना एक सर्कुलर बना दिया रेलवे बोर्ड लेटर कि नहीं, एलिजिबल टाइप क्वार्टर होगा तो हम आपको नहीं देंगे। जबकि ऑन हाउस जिसका है उसके मामले में भी कहा गया है, ये जो नियम बताए कि ऑन हाउस वाले को एलिजिबल क्वार्टर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसकी पालन नहीं हो पाती है। दूसरी चीज, इसेंशियल स्टाफ, नॉन एसेंशियल स्टाफ और स्पेसिफिक कैटेगरी, दो टाइप के लोगों को हाउस रेंट अलाउंसेस के बारे में अलग अलग दिया हुआ है। एसेंशियल कैटेगरी जिसमें आपके ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े लोगों को एसेंशियल माना जाता है, जैसे आपका जीप ड्राइवर जो ऑफिसरों की गाड़ी चलाती हैं, या आपके जो स्टेशन मास्टर हैं, गार्ड नहीं आते हैं, गार्ड आपको एसेंशियल में नहीं आते हैं, लोको पायलट भी एसेंशियल में नहीं आते हैं। हम लोग एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आते हैं, ना एसेंशियल में आते हैं ना एसेंशियल में आते हैं। और हम लोग की तुलना, जिसे बोला गया है कि लोको रनिंग एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आता है। अब दूसरा ऑफिस स्टाफ है, तीसरा जो कि डायरेक्ट ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े हैं, ओपन लाइन के स्टाफ हैं, तो इनको इसेंशियल में रखा गया है। नॉन इसेंशियल में ऑफिस स्टाफ को रखा गया है, या ऐसे लोगों को रखा गया है जिनका डायरेक्ट ट्रेन ऑपरेशन से कोई जुड़ाव ना हो, या डायरेक्ट उनको इमरजेंसी के लिए नहीं बुलाया जाता हो। तो यह हुआ आपका एचआरए के ऊपर। तीसरा चीज कि यदि कोई आदमी मान लीजिए कि एचआरए नहीं ले रहा है और वह रेलवे क्वार्टर में रहता है, तो रेलवे क्वार्टर को यदि वह अपने एलिजिबल टाइप का क्वार्टर नहीं है, सरेंडर कर देता है, तो एक लोअर स्टेज का क्वार्टर नहीं है, जैसे मान लीजिए 4 टाइप में आप हैं, 4 टाइप में, और आप सरेंडर करना चाहते हैं तो नहीं होगा, 3 टाइप क्वार्टर अवेलेबल है तो एचआरए नहीं होगा। लेकिन बाद में एक सर्कुलर दिया, पहले था कि सेम टाइप में, अभी 1 लोअर टाइप बोल दिया है। ये रेलवे बोर्ड के इंस्ट्रक्शन है, कानून नहीं है। इसी तरह से आप यदि कोई किसी साथी के साथ आप शेयर करते हैं एकमेंडेशन को, तो अब भी एचआरए के हकदार हैं, लेकिन वह रेंट फ्री हो। तीसरा चीज कि आपको हाउस रेंट, यदि आप हस्बैंड वाइफ और वाइफ दोनों नौकरी करते हैं और किसी प्राइवेट फ्लैट में रहते हैं आप, तो भी हाउस रेंट के हकदार हैं, या अपने घर में रहते हैं तो भी है। केवल सरकारी, यदि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक सरकारी जो क्वार्टर अलाउ है आपको, वो शेयर करते हैं तो दोनों को एचआरए नहीं मिलेगा। ये होता है, मूल नियम है हाउस रेंट के। और जिसका अपना ओन हाउस है उनका मैनुअल के अनुसार उनको अपना हाउस रेंट देना चाहिए। और ये भी ख्याल रखना है कि हाउस रेंट की कोई एलिजिबिलिटी एक्ट में नहीं दिया हुआ है, ये रेलवे बोर्ड के इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ। धन्यवाद।